हेलो फ्रेंड्स। सरकार की कुछ नीतियां हैं, आज इस पर डिस्कस करते हैं। सरकार ने अभी एक बिल पेश किया हुआ है और जो बिल पास भी हो गया है सदन में। उस बिल में ये है कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जितने भी पावर जनरेट होते हैं न्यूक्लियर प्लांट से, वहाँ पे अब उन प्लांट को सरकार जो है प्राइवेट करने जा रही है। ठीक है, प्राइवेट कर रही है, सही है कि प्राइवेट कर रही है तो लोगों को मौका मिलेगा और आगे काम करने के लिए। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे अभी कुछ काम पेंडिंग है वो भी काम कंप्लीट होंगे। और जहाँ पे और भी प्लांट लगने हैं वो भी वहाँ प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे। बट ये चीज़ें अधिकतर पूरी सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि सरकार जो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है वो प्राइवेट का, सरकार का सिर्फ ये कहना है कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाए। जहाँ का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उन्हें उन लोगों के हाथ में देकर उन कामों को कंप्लीट कराया जाए। जहाँ पे पावर की मतलब अभी न्यूक्लियर प्लांट अभी लगे नहीं है सही से, वहाँ पे उन प्लांट को और लगाए जाए वहाँ पे। और लगा के वहाँ पे मतलब कि ग्रीन एनर्जी से वहाँ पे बिजली सप्लाई की जाए। ठीक। बट सरकार का जो बिल है, इस बिल में ये दर्शाता है कि ये प्लांट जो लगेंगे भारत के जो कुछ मुख्य पैसे वाले जो लोग हैं, जो कम लोग हैं, मैक्सिमम 3-4 लोग से ज़्यादा नहीं है जो भारत में, जिनके पास भारत की अधिकतर संपत्ति है, जिनके पास अधिकतर पैसा है, भारत उनको देने के लिए, भारत की सरकार उनको देने के लिए तैयार हो रही है। सिंपल सी चीज़ों में ये कहा जाए तो अभी यूपी के अंदर में अडानी कंपनी जो है यहाँ अपने लिए ज़मीन तलाश रही है। यूपी में ही रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपनी प्रयागराज से कुछ ही दूरी पे, मैक्सिमम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे उसने पावर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन वो देख लिया है। वो ज़मीन मतलब उस पर जो है वो ज़मीन उसने खरीद चुका है वो पूरी। तो सिंपल सी चीज़ें ये है कि अगर जब भारत का पावर सेक्टर कुछ 2-3 लोगों के हाथ में आ जाएगा तो इससे मालूम है क्या होगा। भारत में जब भी अगर उनको अपनी सरकार से कोई भी प्रकार की बात अगर मनवानी होगी और सरकार अगर उस बात को नहीं मानती है, क्योंकि आज आज बीजेपी है, कल का कोई और सरकार आएगी। सिंपल सी चीज़ें है कि अपोजिट अपोजिट में कांग्रेस है, या अगर और कोई पार्टी आई तो केंद्र में। नहीं तो कांग्रेस अगर आती है, अगर वो उस टाइम उनकी बात नहीं मानती है तो उनके पास सिंपल सा ऑप्शन रहेगा कि हमारे पास तो पूरा पावर सप्लाई का पूरा एक्सेस है, हम जब चाहेंगे पावर को रोक सकते हैं, रोक के अपनी बातों को सरकार से मनवा सकते हैं। इनका इसका सिंपल सा एक उदाहरण ये आप समझिए कि सरकार पे अगर कंट्रोल आ गया तो सरकार पे कंट्रोल आने का मतलब है पब्लिक पे कंट्रोल आ गया। अब पब्लिक पे कंट्रोल आने का मतलब है पूरा देश पे कंट्रोल आ गया प्राइवेट सेक्टर का। ये कितने लोगों के हाथ में रहेगा? मैक्सिमम 3 से 4 लोगों के हाथ में रहेगा। क्योंकि जब भी अगर सरकार को कंट्रोल किया जाए, वो सिंपल सी बात कहेंगे कि हम पावर सप्लाई को रोक देंगे। और सरकार ये भी नहीं कर सकती है कि उस पावर सप्लाई को तुरंत चालू कर ले, क्योंकि तुरंत चालू करने के लिए जो वर्कर्स चाहिए, जो लोग चाहिए, वो तत्काल में सरकार के पास थोड़ी अवेलेबल रहेंगे। कि सरकार जो है कि आज उसने बंद किया, कल सरकार तुरंत चालू करवा दी कि नहीं पावर सेक्टर को ऑन करो, चालू करो। क्योंकि जब एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में पूरी बागडोर आएगी पावर सेक्टर के, तो प्राइवेट कंपनी काम क्या करेगी कि जितने भी एनर्जी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो उसके मुताबिक चलेंगे, ना कि सरकार के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि वो एक आम व्यक्ति होते हैं, एक आम क्या कहते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं, एक मिडिल क्लास से सारे बिलोंग करते हैं। उनके पास इतना थोड़ी पैसा है कि वो कंपनी से टक्कर ले सके। उनको पता है कि आज हम अगर सरकार के साथ में आ भी जाते हैं, कल का सरकार इन्हीं के साथ मिल जाएगी, मिलने के बाद फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कोई भी पावर सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति, मजदूर, वो सरकार के साथ नहीं आएगा। वो क्योंकि कंपनी के पास अगर प्लांट है तो कंपनी के साथ में रहेगा। कंपनी अगर बोलेगी ऑफ करो तो वो सीधा ऑफ कर देगा, काम खत्म। वो बोलेगी, वो कहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब सरकार इसको प्राइवेट कर देगी, प्राइवेट करने के बाद क्या होगा? प्राइवेट करने के बाद सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर उनको सरकार से कोई भी काम निकलवाना है, सरकार बात उनकी सुन नहीं रही, या कोई सरकार ने किसी प्रकार के नियम कानून उनके ऊपर ले आ दिए, इंस्ट्रक्शंस ले आ दिए
कि आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इन नियम को मानना है, फॉलो करना है, और उसने कह दिया कि मैं इस नियम को नहीं मानूंगा, तो अंत में होगा क्या? वो कहेगा ऐसा मैं पावर सप्लाई ही रोक देता हूँ। अगर उसने एक दो स्टेट के भी पावर सप्लाई रोक दिए, कुछ दिन के लिए रोक दिया, तो इससे क्या क्या प्रभावित होगा? हॉस्पिटल सबसे पहले प्रभावित होगा, जहाँ पे लोगों का इलाज चलता रहता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे कई जगह है कि जहाँ पे इतना प्रभावित होगा, जो कंपनी भी चलती है, जो एनर्जी सेक्टर से चल रही होती, वो सारी प्रभावित हो जाएगी। मतलब इसका सीधा अर्थव्यवस्था पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, डायरेक्ट एकदम से। मतलब यूँ कह लिया जाए कि अगर प्राइवेट व्यक्तियों को 3 से 4 लोगों को देने का मतलब ये है कि पूरा सरकार के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल होगा, और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और सरकार पे कंट्रोल होने का मतलब है कि पब्लिक पे कंट्रोल हो गया, पब्लिक पे कंट्रोल मतलब देश पे कंट्रोल हो गया, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में अभी देखा गया है, इंडिगो के पास भारत का 65 से 68% मतलब मार्केट है, जबकि भारत के हर एक व्यक्ति जो है मतलब कि जहाज़ से सफ़र नहीं करता, कुछ ही लोग करते हैं। उन कुछ ही लोगों में उसके पास मार्केट कैप मैक्सिमम 65% है उसके पास। और उसने किया क्या कि उस टाइम जो है सरकार के कुछ नियम ऐसे आ गए कि जिसको सरकार ने कहा इसको फॉलो करो। सर उसने सीधा काम क्या किया कि 3 से 4 दिन के लिए उड़ानें बंद कर दी अपनी कई दिन। जैसे ही उड़ानें बंद किए, कितने लोगों को दिक्कत हुई। किसी की तो शादी थी, वो अपनी शादी में नहीं पहुंचा, एयरपोर्ट पे ही बैठा रह गया। किसी व्यक्ति को जॉब के लिए बाहर जाना था, विदेश जाना था, उसका वीज़ा उसके बैग में है, और वो वीज़ा कहाँ पे है? वो वीज़ा एयरपोर्ट पे जमा है, मतलब कि लगेज उसका जमा है, उस लगेज में उसका वीज़ा है, एयरपोर्ट उसका बैग भी नहीं दे रहे। रीज़न? क्योंकि वो जान रही है कि ये परेशान होंगे तो सरकार प्रेशर में आएगी, प्रेशर में आएगी तो सरकार नियम में चेंजेस करेगी और हमको रिलीफ करेगी, जो हम चाहते हैं वैसे काम होगा, हमारे मन मुताबिक काम होगा। और सरकार अंत में वो किया भी सरकार ने, मतलब कि जिसकी अभी शायद भारत में देख ली जाए, मतलब कि इतनी भी हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम हवाई जहाज़ को ले सकें, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ही लोगों को जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें मान लो कि और भी कंपनीज हैं भारत में, उसको भी ले सकते। बट उसने क्या दिखाया? उसने ये दिखाया कि नहीं, हम अगर रोक दिए, अगर मतलब कि मार्केट का 65% अगर हमने उड़ाने जो हमारे पास है, अगर उसे हमने रोक दिया तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सरकार को दिखाया कि आप देख लो पहले उसे अच्छे से। तो ये तो मतलब एक छोटा सा उदाहरण था जो सरकार के सामने अभी कुछ ही दिन में आया हुआ है। अब सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को मतलब सीधा न्यूक्लियर पावर की एनर्जी जो सप्लाई होती है, बिजली में सप्लाई होती है, जितने भी रिएक्टर हैं भारत के अंदर, उसका पूरा पूरा कंट्रोल प्राइवेट में दे रही है। प्राइवेट में खुल के बोला जाए तो अडानी को मिलेगा, रिलायंस को मिलेगा, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनी को इनको दिया जाएगा। हाँ ठीक है, इनको जब दिया जाएगा तो ये काम क्या करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन कंपनियों की, अगर जाहिर सी बात है कि जो वर्तमान में सरकार उनके साथ बनती है, क्या हम ये रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाले आगे की सरकार होगी क्या उनके साथ भी बनेगी? क्या जो सरकार वर्तमान में है क्या वो रिस्पेक्ट कर सकती है कि आने वाले पूरे भविष्य में, आने वाले कई दशक तक यही सरकार कंटिन्यू करेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक है यहाँ पे मतलब कि जो जनता है उसके हाथ में वोटिंग का राइट है। अब वो जिसे चाहे वो सरकार बना सकती है, जिसकी चाहे सरकार गिरा सकती है, ये पब्लिक के हाथ में है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर सरकार का कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकार का कंट्रोल आ गया, तो फिर वो चाहे कोई भी सरकार आए, वो चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे अन्य कोई भी और भी पार्टी उठ के आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकती। सिंपल सी भाषा में बोले तो वो कुछ भी कंपनी का उखाड़ नहीं सकती है, क्योंकि सरकार उन्हें जिस प्रकार से उन्हें दे दिया है राइट, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ उसमें होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर के पास पूरा देश का एक्सेस होगा, और वो देश को अच्छे से कंट्रोल करेंगे। हमको ये, हम अभी सिर्फ लोगों को इस पे ये लगता है कि अरे न्यूक्लियर रिएक्टर को जो प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है अच्छे से काम होगा। इसका दूसरा भी चेहरा ये भी देखिए कि अगर उसने बिजली सप्लाई बंद कर दिया तो उसका असर क्या पड़ेगा। सरकार फिर चाहे जितने भी नियम बना ले, जितने भी कानून बना ले, वो सरकार के रखे ही रखे रह जाएंगे अपने पास, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को इसमें करना क्या चाहिए कि जिसकी जितनी कैपिटल है, जिस अनुसार कैपिटल है, जितने बड़े लोग हैं, उन्हें उन्हीं के अनुसार रिएक्टर दिए जाएं। अगर जिस रिएक्टर की सप्लाई कम है
तो उन्हें उन लोगों को दिए जाए जिनके पास कैपिटल कम है और उसको वो मैनेज कर सके। सिंपल सी चीज़ों में कहा जाए कि हर राज्य में पैसे वाले होते हैं, उद्योगपति होते हैं, तो वहाँ से भी लोगों को उठाया, जिससे ये होगा कि कभी भी कोई भी कंपनी बाहर आके निकल के ये काम नहीं करेगी कि हाँ हम बिजली बंद कर देते अपने सरकार से बात मनवाने के लिए। उसको ये पता होगा कि अगर मैं यहाँ से कुछ भी करता हूँ तो मेरा काम लेने के लिए दूसरी कंपनी खड़ी है एकदम से। तो वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन आएगा। जब कंपटीशन आएगा तो कोई भी कंपनी गलत करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि उसको पता रहेगा कि भारत में मेरे जैसे कई कंपनी और भी काम कर रही हैं, अलग अलग स्टेट में काम कर रही हैं। अगर मैं सरकार के साथ किसी भी प्रकार से गलत करता हूँ या बिजली को रोकता हूँ या कोई अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी रास्ता चुनता हूँ, सरकार नहीं मानती है, तो मेरा रिएक्टर, मेरे जो टेंडर हैं हमारे पास जो सरकार की तरफ से मिले हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो छीन सकते हैं और वो किसी अदर कंपनी को जा सकते हैं। अगर सरकार इन चीज़ों पे काम नहीं करती